हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हमारी 5.2 प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी। हमने समांतर श्रेणी के प्रथम से अंतिम पद nवां पद निकालना समझा हुआ है। अब हम इस 5.2 अभ्यास के कुछ सवाल रह गए हैं जो हैं अंतिम से nवां पद निकालना है। पहले हमने प्रथम से nवां पद निकाला था, अब अंतिम से nवां पद निकालना समझेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कोई भी काम यदि हम करते हैं उसको हम पूरा नहीं करें तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तो ये तो वैसे भी स्टडी वीडियो है, यदि हम इसको पूरा नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल पूरा नहीं देखेंगे तो ये हमारे दिमाग में नहीं आएगी। तो जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरा देखें, ये टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे यदि वीडियो पूरा देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं 5.2 के अंतिम से हमने nवां पद निकालना है। जैसे इसका एक सवाल है समांतर श्रेणी 10-7, जैसे इसका एक सवाल है समांतर श्रेणी 10 मतलब AP 10-7-4 में उन्होंने दिया है -62, अंतिम पद दिया है। अंतिम पद क्या दिया है उन्होंने? -62 दिया हुआ है। तो अंतिम से 11वां पद निकालना है। उन्होंने बोला है कि अंतिम से 11वां पद निकालना है। अंतिम से 11वां, पद, अंतिम से 11वां पद निकालना है। तो अंतिम पद ये है, यहाँ से 11वां पद निकालना है हमने इस सवाल में। तो हम देखते हैं कि ये हमारे 5.2 का प्रश्नावली 5.2 का ये 7वां सवाल है। AP दी हुई है। अब हम इसका हल करते हैं। तो हल में हम देखा यहाँ अंतर कितने का है? 10 और 7 में कितने का अंतर है? 3 का, -3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है तो 3 हम कम करते जाएंगे तो पीछे का पद आएगा। 3 अंतर जोड़ते हैं, मतलब D किसी पद में D का जोड़ करते हैं तो आगे का पद निकलता है, और D का घटाव करते हैं तो ठीक पीछे का पद हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी AP में यदि हम सारवंतर किसी पद में जोड़ते हैं, योग करते हैं तो आगे का पद, और घटाते हैं तो पीछे का पद। तो इस प्रकार से हम इस AP में देखेंगे AP 10-7-4, इस AP में हम ये अंतिम पद है हमारा -62 अंतिम पद है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अंतर दिया हुआ है 3 का, ये कम करते जाएंगे। तो -62 से 3 कम कर देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 69। कम करने से पद बड़ा हुआ है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है आगे पद, माइनस का अंतर है। तो माइनस का 59 आ गया। अब हमें 2 ही पद चाहिए सारवंतर के लिए, क्योंकि अंतिम से हमने निकालना है। तो अब आप देखें कि एक AP दिया हुआ था जिसका -62 AN है, अंतिम पद है, इससे 11वां पद निकालना है। तो हमने क्या किया, इसका अंतर 3 का है तो हमने पीछे का पद, अंतिम से अगला पद, पहले का पद निकाल लिया 59 -59, 3 कम करके, क्योंकि आगे का पद निकालना है तो 3 ही जोड़ना है, और पीछे का निकालना है तो 3 कम करना है। तो इस प्रकार से अब हम लिखेंगे प्रथम पद A। देखो अंतिम से निकालना है तो अंतिम वाली मान ही लेंगे। ये अंतिम से, ये पीछे से ये प्रथम पद है, आगे से 10 है प्रथम पद, यहाँ अंतिम चल रहा है तो इसका मतलब अंतिम से प्रथम पद क्या है? -62 सारवंतर। अब अंतिम से ही सारवंतर लेंगे, मतलब A2 -A1, ये A1 है और ये क्या है? A2। ये हमारा हो गया अंतिम से A2, क्योंकि सवाल ही अंतिम से चल रहा है। तो A2 का मान है -59, और फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया 62। तो अब ये जुड़ने के बजाय घट जाएगा तो क्या आएगा? 3। सारवंतर कितना आ गया? 3 आ गया। प्रथम पद कितना है? -62। और n कितना है? पदों की संख्या, कितने नंबर पद निकालना है? पदों की संख्या n है 11।
इसका मतलब अब हमने an निकालना है, अंतिम से 11वें पद का मान निकालना है, an हमने ज्ञात करना है। तब हम यदि हमने an ज्ञात करना है तो अंतिम पद निकालना है, कोई सा भी पद निकालना है, 11वां निकालना है तो a + 10d हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पूरा सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n-1 × d। यहाँ हम सूत्र लगाएंगे तो इसमें आ गया, इसलिए an का मान मतलब a नंबर 11 ज्ञात करना है हमने। a नंबर कितना ज्ञात करना है? 11। प्रथम पद पीछे से -62 प्लस n 11 है, -1 × d 3 है। d कितना है? 3 है। अब हम देखते हैं कि -62 प्लस 11 में से 1 गया, 10 × d 3 है। तब हमने देखा कि -62 प्लस 10 को 3 से पहले इंटू करना है, ये नहीं कि आप 10 को 62 से जोड़ दें, तो योग नहीं करना, पहले इंटू करना है। तो इंटू होगा तो 30 आ गया। अब इनका जुड़ने की बजाय एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है एक ही रो में, तो जुड़ने की बजाय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -32। तो इस प्रकार से अतः हम कह सकते हैं, अतः AP 10, 7, 4 का अंतिम से 11वां पद कितना आया? -32। कितना आया? -32। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का कोई भी सवाल हम कर सकते हैं। जब हमने अंतिम से कोई पद निकालना होता है तो अंतिम से पद निकालना है हमने, तो अंतिम शब्द आ गया तो अंतिम से ही प्रथम पद लेंगे, अंतिम से ही सार्वंतर लेंगे और अंतिम से ही पद आएगा हमारे पास। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हैं बड़े आराम से। अब हम एक और सवाल इसका समझते हैं। 9वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 और 125 है तो 32वां पद निकालना है। तो आपको पता है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, मतलब हम सीधा ये कह सकते हैं कि पदों की संख्या है 60। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या दी हुई है? 60 दी हुई है। उसके बाद उन्होंने दिया है इसका प्रथम पद मतलब a का मान दिया है 7, प्रथम पद 7 है, और साथ में दिया उन्होंने अंतिम पद 125, अंतिम पद 125। अब आप यहाँ एक बात तो देखें, अंतिम पद 125 है और उन्होंने शुरुआत में सवाल के क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया कि एक एपी में 60 पद हैं, मतलब कुल कितने पद हुए? 60 हुए। कुल 60 पद हैं तो अंतिम भी 60वां ही पद होगा। कुल यदि 60 पद है तो अंतिम पद का नंबर भी तो 60 ही होगा, क्योंकि उन्होंने सवाल में ही ये दे दिया शुरुआत में पदों की संख्या 60 है और अंतिम पद का मान दे दिया। मतलब 60 पद है तो लास्ट पद का नंबर क्या होगा? 60 ही होगा, और 60वें पद का मान दे दिया, अंतिम पद का मान दे दिया 125। इसका अर्थ है कि उन्होंने क्या दे दिया हमें? उन्होंने दिया है हमें A60 का मान 125 दिया है, क्योंकि पदों की संख्या N60 दिया हुआ है उन्होंने, तो अंतिम पद 125 है, तो मतलब 60वां पद ही 125 है। अब उन्होंने बोला है कि आप 32वां पद निकालें, तो 32वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम इसमें सूत्र रखेंगे। 60वां पद है तो हम यहाँ लिखेंगे A + 59D, एक कम D हो जाएगा, बराबर 125। उसके बाद हम देखते हैं कि A का मान दिया हुआ है, तो A का मान रखने पर A का मान रख देते हैं, तो A की स्थान पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा प्लस 59D बराबर 125। अब हम पक्षांतरण कर देते हैं।
अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, पक्ष चेंज कर देंगे। तो 59D बराबर 125 और प्लस का 7 है, पक्ष चेंज होने पर ये 7 का एक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 125 माइनस 7। अब हम देखते हैं कि 59D बराबर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ घटा देंगे हम 7 तो 118 आ जाएगा। तो D बराबर क्या आएगा, 118 बट्टा में 59। मतलब D का मान सीधे सीधे 59 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तक, तो D का मान आ गया 2 और A का मान है 7। तो इस प्रकार कितने नंबर पद निकालना है, हमने 32 नंबर पद निकालना है। अब हम इस सवाल का 32वां पद, क्योंकि अंतिम से नहीं बोला उसने, इसका मतलब प्रथम से ही निकालना होगा। तो 32वां पद निकालना है, क्योंकि हमने निकालना है 32वां पद। 32वां पद निकालना है, तो आप जानते हैं कि 32वां पद निकालना है तो 32वें पद का सूत्र हम सीधा रख देते हैं। वैसे तो पूरा भी लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब हम यहाँ 32वां पद सीधा भी लिख सकते हैं, a प्लस 1 कम d मतलब 31d, ये भी रख सकते हैं सूत्र हमने रखना है। तो अब इसमें हम मान रखते हैं, a का मान 7 है प्लस 31 इंटू डी का मान 2। अब आ गया, अब आप क्या करते हैं, जैसे 31 और 7 38, फिर 2 से गुणा करते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने इंटू करना है, उसके बाद प्लस करना है, क्योंकि यहाँ इंटू है और प्लस है, तो पहले इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे। अगर भाग होता यहाँ तो पहले भाग फिर इंटू फिर प्लस करते। अब यहाँ 7 प्लस 32 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 62 आएगा। अब जो 7 का इसमें योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 69। अतः हम कह सकते हैं, अतः 32वां पद कितना आया, 69। इस एपी का 32वां पद क्या आया, 69 आया। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। सवाल में दिया होता है, उस सवाल जो दिया है उसी को हल करना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर आएगा, और प्रथम पद सार्वंतर आने के बाद आप किसी भी सवाल को एपी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि अंतिम से निकालना है तो अंतिम से प्रथम पद और अंतिम से सार्वंतर चाहिए हमें। यदि प्रथम से निकालना है तो प्रथम से प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। मतलब कुल मिला के एपी का कोई भी पद निकालना है या एपी बनानी है, मतलब समांतर श्रेणी बनानी है, तब हमें प्रथम पद और सार्वंतर की ज़रूरत होती है। अब इस सवाल में भी देख लीजिए आप, प्रथम पद दिया था और अंतिम पद a60 का मान दिया था। हमने a60 का सूत्र लगाया और इस प्रकार हमने d प्राप्त किया सार्वंतर। उसके बाद हमारा सवाल हल हुआ है। तो प्रथम पद और सार्वंतर के बिना कोई सवाल हल नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला सवाल करते हैं हम। जैसे एक 16वां उदाहरण है 5.2 से पहले। 16वां उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये 10वीं बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो इसमें दिया हुआ है कि तीन संख्याओं समांतर श्रेणी में है। 3 संख्याएं, उनका योग -3 और गुणनफल 8 है। तो 3 संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं ये नहीं बताया। उन्होंने बोला है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में बोला है। उन्होंने बोला है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो वो 3 संख्याएं हम इस प्रकार लेते हैं। 3 संख्या लेनी है, हमने एक संख्या ले ली a। अब देखो आपको बताया है, एक संख्या a ले ली हमने। इस संख्या
कि अगली संख्या निकालेंगे तो इस संख्या की अगली संख्या निकालनी है तो d इसमें जोड़ देंगे, d इसमें ऐड कर देंगे, और पिछली संख्या निकालनी है तो d घटा देंगे। तो इसका मतलब अगली संख्या में ये एक संख्या है हमारी, इससे आगे की संख्या निकालनी है तो इसमें सारवंतर जोड़ दिया, इसके पीछे से संख्या निकालनी है तो इसमें से सारवंतर घटा दिया। तो इस प्रकार हमारे पास 3 संख्याएं होगी, 1, 2 और 3। ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास इस एपी में, ये हमारा एपी है। तो समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं, एक संख्या हमने लिख ली, अगली संख्या d प्लस कर दिया और पिछली संख्या d माइनस। इस प्रकार समांतर श्रेणी में तीनों संख्याएं हमें मिल गई। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रथम पद, हमारे सवाल में प्रथम पद है, प्रथम पद a माइनस डी है और सारवंतर, प्रथम पद a माइनस डी है और दूसरा पद a2 का मान है a, और तीसरा पद a3 का मान है a प्लस डी। यही हमने बनाया है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -3। तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है -3। तो योग दिया हुआ है तो हम भी तीनों संख्याओं का योग कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो पहली संख्या a माइनस डी प्लस दूसरी संख्या a प्लस तीसरी संख्या a प्लस डी बराबर -3। तो अब हमने देखा कि यहाँ a कितनी बार है, a आ गया हमारे पास 1 2 3 बार आ गया। तो 3a और d यहाँ प्लस का है और यहाँ का एक है माइनस का है। तो एक ही रो में एक प्लस का एक माइनस का, 2 ही डी हैं, कट गया तो बराबर आ गया 3a। अब पक्षांतरण करते हैं। अब हमने जैसे ही पक्षांतरण किया तो a का मान क्या निकल रहा है, -3/3। तब a का मान आ रहा है भाई -1। a का मान क्या आ रहा है, -1। इस प्रकार हमें समांतर श्रेणी एपी के कोई भी सवाल करने हैं। आपको बताया पिछले सवाल में भी कि आपने प्रथम पद और सारवंतर निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी मान निकालना है आपने श्रेणी का वो निकल जाएगा। तो इस सवाल में भी तो वैसा ही है, 3 संख्याएं हमने मान ली, पहली संख्या एक संख्या मान ली, अगली संख्या आ गई, पिछली संख्या डी घटाने पर ले ली हमने। उसके बाद इसका मतलब तीनों संख्याएं प्रथम द्वितीय और तृतीय, और उन्होंने तीनों का योग बोला तो हमने योग कर दिया। जो सवाल में बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो हमने तीनों का योग कर दिया, उन्होंने योग दिया हुआ है तीनों का -3। उसके बाद जो कट गया बाकी बच गया और a का मान आ गया -1। अब a का मान -1 आ गया। अब हमें d का मान चाहिए। अब d के मान के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है संख्याओं का गुणा। तो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है उन्होंने, संख्या का गुणा, उन्होंने संख्या का गुणा दिया है 8। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं हम, इंटू करेंगे तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर 8। इंटू कर देते हैं। तो इंटू करेंगे तो आपको पता है, अब सबसे पहले हम इसमें a का इंटू कर दें, इन 2 ब्रैकेट का गुणा कर देते हैं। ब्रैकेट का गुणा भी नहीं करेंगे हम, यहाँ सीधा a का मान हमारे पास है, a का मान रखने पर हम a का मान रखेंगे। तो a की जगह पे आएगा -1 -d, फिर a की जगह पे आएगा -1, फिर a की जगह पे आएगा -1 प्लस d, अब बराबर आ गया 8। तब हमने देखा कि a माइनस डी, a प्लस डी
मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ सर्वसम्मिका लागू हो रही है इन दोनों में। इन दोनों ब्रैकेट गुणा में है, एक ब्रैकेट प्लस में है और एक माइनस में है। ये प्लस में, ये माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, मतलब पहली संख्या की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से लगाएंगे और इनटू में हमारा चल रहा है -1 बराबर 8। यहाँ सर्वसम्मिका लगाई है हमने, याद रहे। इस प्रकार हमने यहाँ सर्वसम्मिका रखी है। क्या थी सर्वसम्मिका? a प्लस डी और a माइनस डी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b है ये। इस प्रकार ये सर्वसम्मिका हमने रखी है इसमें। तो इस प्रकार यहाँ आ गया -1 की स्क्वायर और d की स्क्वायर आ गया। अब -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा और यहाँ डी स्क्वायर मतलब माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में है दोनों के -1। अब इनटू कर देंगे इसका, तो अंदर इनटू करेंगे दोनों के साथ, तो -1 का -1 और प्लस डी स्क्वायर बराबर 8। ये माइनस का 8 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 8 + 1, तो ये आ जाएगा d बराबर स्क्वायर हट जाएगी तो 9 का वर्गमूल, मतलब d का मान आ जाएगा 3। d का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो d का मान 3 आ गया, प्रथम पद -1 है। d का मान 3 आया, प्रथम पद -1 है। अब हमने तीनों पद निकालने हैं। प्रथम पद निकाल लिया हमने, d निकाल लिया, तीनों पद निकालने। तो आप ध्यान दें, तीनों पद आपने इसके आगे कैसे करने हैं? प्रथम पद -1, d का मान 3, तो 3 भी माइनस के और प्रथम पद भी माइनस का। इसको हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ करते हैं हम शेष, सवाल का शेष है। तो यहाँ करते हैं हम लास्ट इसका। तो लास्ट यहाँ कर रहे हैं, अपने ध्यान देना आप। यहाँ से आगे लास्ट इसका है, a की जगह -1, d की जगह 3, फिर -1 + 3, तो ये आ जाएगा -4 -1 और 2। इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा AP हमारे पास। ये 3 पद आ जाएंगे हमारे पास। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। -4 -1 और 2 आएगा। ये हमने लास्ट में किया, याद रहे आपको। इसके आगे का सवाल ये लास्ट सवाल है, लास्ट है सवाल का, यहाँ किया है, नीचे जगह नहीं थी। तो इस प्रकार आप सवाल को हल कर सकते हैं, किसी भी सवाल को। ये उदाहरण 16वां था। अब हम एक और सवाल करते हैं रिवीजन के लिए। इस प्रकार हमने ये सवाल किए हैं, तो बिल्कुल आसान कर दिया है। जैसे समांतर श्रेणी है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल आसान। सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में सोचना है आपने। जो भी पूछा है सवाल में वो सब अपने आप ही ज्ञात होगा। यदि आपके पास प्रथम पद सार्वंतर है तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करते हैं जिनको आपने अच्छे से करना है। उनमें से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में या कैसे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छा करने की हम प्रयास करेंगे आपके लिए। तो आइए हम कुछ रिवीजन के लिए सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल है 8वां सवाल है हमारा। 7वां हमने समझा था अभी। 8वां सवाल है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 88 में अंतिम से 12वां पद निकालना है। तो अंतिम पद 88 है, तो अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है। ये आपको पहला सवाल समझाया आज की वीडियो में, उसको 2 बार देखें अच्छे से, फिर आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल है, उन्होंने बोला है 15वां उदाहरण है इस 5.2 अभ्यास का। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 4 का पूरा भाग जाता है। तो 10 में 4 का भाग नहीं, 10 और 250 लिखने के बाद आप देखेंगे 10 में 4 का नहीं जाता, 11 में नहीं जाता। तो प्रथम पद AP का क्या बन जाएगा? 12 में जाता है। उसके बाद 16, द्वितीय पद क्या बन जाएगा? 16
16 में जाता है, और अंतिम में देखें आप 250 में नहीं जाता, 248 में जाता है। तो प्रथम पद सारवंतर बन जाएगा। उसके बाद अंतिम पद आपके पास है, निकालना क्या है, n निकालना है। अंतिम पद 248 है। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें an 248 दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इस प्रकार से आपने ये सवाल करने हैं और सुंदर राइटिंग में करने हैं, और आप जो सवाल समझाए हुए हैं वो भी करने हैं आपने। धन्यवाद।